मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर अमरीका का ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान। ईरान की कौमी सलामती की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी, पासदारान इनकलाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडर्स पर पाबंदियां आयद। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान से ताल्लुक की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, बरतानिया और ईरान में मुतादिद कंपनीज पर भी पाबंदियां लगा दी। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, अमरीका को मालूम है आप चोरी शुदा फंड्स दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। अमरीका हर वो इकदाम करेगा जिससे ईरान की आमिराना हुकूमत को निशाना बनाया जा सके। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले के बजाय सिफारती हल को तरजीह देती है। उम्मीद है इस मामले का सिफारती हल निकल आएगा। President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा, ईरान में कत्ले आम रुकना चाहिए। ईरानी हुकूमत कमजोर हो गई है। उन्होंने ईरान पर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्जाम लगाया। कहा, बहुत हो गया, ईरानी हुकूमत के मजालिम खत्म करना होंगे। ईरान में कत्लो गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर है। सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की है। ईरान बातचीत का कहता है, मगर तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरक्स है। It is deeply regrettable that the representative of the United States regime who requested this meeting has today resorted to lies, distortion of facts, act of aggression. ईरान के दाखिली मामलात में किसी की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा, कई बरसों से ईरान पर पाबंदी आयद की गई है। ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश की तर्ज पर हमले किए गए। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने जाने देकर शहरियों की हिफाजत की। हकाइक को मस्क करने के लिए झूठ का सहारा लिया जा रहा है। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर इजलास बुलाना शर्मनाक है। ईरान पर किसी भी किस्म की जाहिरियत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। रूस और चीन की ईरान के दाखिली मामलात में अमरीकी मुदाखलत की मजम्मत। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तौर पर करे। अमरीका ईरान को मुसलसल ताकत के इस्तेमाल की धमकियां दे रहा है, जिससे मशरिक वस्ता में एक और जंग के बादल मंडला रहे हैं। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीक बातचीत से हल निकाले। We have been carefully observing developments in Iran and the region. New threats to regional peace and stability are a serious cause of concern. Iran is an immediate neighbor, a brotherly country of Pakistan. We hope for an early normalization of the situation in Iran. मुस्तहकम और पुरअमन ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। ईरान के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, हम ईरान और खित्ते की सूरत हाल का करीब से जायजा ले रहे हैं। ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। बैरूनी मुदाखलत UN चार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की में दिफाई मुआहिदा मंसूबा तकमील के मराहिल में होने की तस्दीक। वफाकी वजीर रजा हयात हिराज ने खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया, मुमकिन दिफाई मुआहिदे के मुसविदा तैयार कर लिया गया, जो खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में बाहमी ताउन मजबूत बनाने की कोशिश की अलामत है। मुसविदे पर गौर खौस जारी है, जिसके बाद आइंदा पेशरफ्त का फैसला किया जाएगा। तुर्क वज़ीर खारजा हाकान फैदान का कहना है, मुलाकातें और मुज़ाकरात जारी हैं, मगर कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। सदर एर्दोगान की सोच है एक वसी प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जाए। अमरीकी खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया था, तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का ख्वाहां है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस कायम करने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा, बोर्ड अरकान जल्द नामजद किए जाएंगे। बोर्ड का मकसद अस्करी ग्रुप्स को हथियारों से पाक करना और आर्जी फलस्तीनी हुकूमत कायम करना है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी हुकाम ने बताया था, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्ते में जारी की जाएंगी। इसराइल को यकीन नहीं हमास गैर मुसल्लह हो जाएगी। हमास के गैर मुसल्लह होने को यकीनी बनाने के लिए इससे बात की जाएगी। जेल सुपरिटेंडेंट जो है उनका ये इख्तियार होता है कि रेगुलेट करें मुलाकातों को। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। बानी पीटीआई की किस से मुलाकात करानी है और किस से नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है, हुकूमत के पास नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम सहूलतें मुयस्सर हैं। रोजाना तिबी मुआयना होता है, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खुराक दी जाती है। हर हफ्ते अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल के तहत सियासी मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत कल तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिमान रुपोश हैं, इसी वजह से गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। टीम्स निकली हुई हैं। जज ने कहा, डीआईजी ऑपरेशंस वारंट गिरफ्तारी पर फौरी अमल दरामद कराएं। इस्लामाबाद सेशन अदालत का एसपी लेवल के अफसर को वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का वक्त दे दिया। हमें कहा गया था कि थर्सडे तक नोटिफिकेशन हो जाएगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन का नहीं हुआ। चलो, अगर कोई स्पीकर साहब किसी चीजों में बिजी थे नहीं, लेकिन आज होना चाहिए। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती पर फैसला आज होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर को चैम्बर में बुला लिया। स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के पास है। हमें कहा गया था जुमेरात को अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन होगा, जो नहीं हुआ। पार्लिमानी पार्टी है और गौहर साहब हैं, उनको हिम्मत करनी चाहिए। हुकूमत की बात उन्हें मान लेनी चाहिए और आर्जी तौर के ऊपर कमेटियों में वापस चला जाना चाहिए। इससे आप बातचीत एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे। पार्लिमानी पार्टी और बैरिस्टर गौहर हिम्मत करके हुकूमत की बात मान लें, आर्जी तौर पर कमेटियों में वापस चले जाएं। फवाद चौधरी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप की अहमियत बानी के जेल में होने तक है। पुराने लोग बाहर आएंगे तो लीडरशिप शिफ्ट हो जाएगी। सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है, जो जल्द या बदीर हो जाएगी। जिद्दोजहद जारी करते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ईरान के हालात को 2023 के पाकिस्तान से मुमासिल करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा आ जाए। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला उन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी है। ये बाहर बैठे नाम निहाद पाकिस्तानी पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम से दूर रखना चाहते हैं। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। वज़ीर दिफा ने कहा, बानी पीटीआई के दौर में भी भारत ने हमला किया था। फर्क देखें, रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। दुनिया हैरत ज़दा रह गई कि ये वही पाकिस्तान है जिसने पायलट वापस किया था। हमारे शहीदों ने वतन को जावेदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान का एफसी नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। एफसी बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला ने कहा, फितना हिंदुस्तान के खात्मे के लिए एफसी की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। एफसी के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, एफसी नॉर्थ के सपूत भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का सफाया कर रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है।
I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. यूरोपीय ममालिक के फौजी दस्ते ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। फ्रांसीसी सदर का कहना है इब्तदाई दस्ते को जल्द ही जमीनी, फजाई और बहरी असासों के साथ मजीद मजबूत किया जाएगा। डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सके। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है यूरोपीय फौजी दस्तों की तैनाती सदर के फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी और न ही ग्रीनलैंड के हसूल के हदफ को मुतासर करेगी। वजीर खारजा इसाक डार की जेर सदारत पाकिस्तान इंडोनेशिया ताउन से मुतालिक बैनुल वजारती इजलास। सदर इंडोनेशिया के दौरे पाकिस्तान के बाद ताउन की पेशरफ का जायजा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर खारजा ने इंडोनेशिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत और वसी करने पर जोर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का PHA को पार्क्स किए कमर्शियल इस्तेमाल से रोकने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए किसी भी पार्क में कमर्शियल सरगर्मी से पहले माहौलियाती कमीशन से रुजू किया जाए। शहर के दो पार्कों को असल हालत में बहाल किया जाए। समात 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सर्दी। चित्राल के नदी नालों में पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 23 जनवरी तक बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। 20 से 23 जनवरी पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात की सिंध में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर। आइंदा हफ्ते बारिश मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के थी मगर नहीं हुई। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में मजीद 5 रुपए इजाफा कर दिया है। मुल्क की 27% आबादी को गैस पाइपलाइन से गैस मुयसर है जबकि 100% आवाम पेट्रोल की कीमत की शक्ल में गैस सर्कुलर डेट उतारेगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। कुरम में कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से था। वजीर आजम का फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जमात इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाक और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर दिया। वकील दरखास्त गुजार का कहना था इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ऑर्डिनेंस का जवाज नहीं बनता। कौमी असेंबली इजलास से 3 दिन पहले ऑर्डिनेंस का इजरा बदनीयती पर मबनी है जिसका मकसद बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा है। कराची सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। यमन के वज़ीर आज़म सालिम सालेह ओहदे से मुस्ताफी। वज़ीर खारजा डॉक्टर शाह मोहसिन अल जंदानी को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया। सदारती क़यादत काउंसिल के बयान में कहा गया है वज़ीर आज़म का इस्तीफा मुल्की मफाद और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कबूल किया गया। नई क़यादत से तवक्को है कि वह मुल्क को दरपेश सियासी, सिक्योरिटी और इंतजामी चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर इकदाम करेगी। भारत की माशी बढ़तरी का दावा हकीकत से कोसों दूर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पोल खोल दिया। भारत का इंडिया राइजिंग बयानिया जमीनी हकायक से मुतसादिम करार। अमरीकी अखबार ने लिखा नरेंद्र मोदी 12 साला दौरे इख्तिदार के बावजूद माशी इस्लाहात नाफिज करने में नाकाम रहे। आलमी सरमायादार हल्के मोदी हुकूमत को संजीदा माशी इस्लाहात के काबिल क़यादत नहीं समझते। भारत की मईशत आज भी ब्यूरोक्रेसी, सब्सिडीज और रियासती कंट्रोल के शिकंजे में है। मोदी के फ्री मार्केट दावे आलमी सतह पर गैर मोतबर होते जा रहे हैं। भारत में कारोबार आज भी सरकारी रुकावटों का शिकार है। आलमी सरमायाकार भारत को गैर दोस्ताना मार्केट करार देते हैं। टोक्यो के रेलवे सिस्टम में खराबी, कई ट्रेनें रुक गईं। मुलाजमीन, तलबा और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना।
रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। हुकाम का कहना है सिस्टम की बहाली की कोशिशें जारी हैं। कुछ रूट्स पर बस सर्विस फराहम की गई। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बर्फबारी, मामूलाती जिंदगी मुतासिर है। टोरंटो एयरपोर्ट बर्फ से सफेद हो गया। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कई तैयारे रनवे पर फंस गए। सरेला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। आज शब मेराज है। मस्जिदों में खुसूसी महाफिल और दुआओं का एहतमाम किया गया है। मस्जिदों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान पहले मैच में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल, दीगर 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, जनूबी और अफगानिस्तान की टीम्स मद्दे मुकाबिल आएंगी। गुज़िश्ता रोज भारत और वेस्ट इंडीज ने अपने मुकाबले जीते। और पाकिस्तान सुपर लीग का गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास आज होगा। 2 नई टीमों की शमूलियत के बाद पीएसएल का यह पहला इजलास है। इजलास में पीएसएल 11 के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। प्लेयर्स रिटेंशन, ड्राफ्ट और डायरेक्ट साइनिंग के हवाले से फ्रेंचाइजीज से राय ली जाएगी।